मेष राशि वालों, इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी भागदौड़ रहने वाली है, लेकिन सप्ताह बढ़ने के साथ परिस्थितियां आपके पक्ष में आती दिखाई देंगी। आपकी राशि से तीसरे भाव में मंगल का प्रभाव आपको साहस, पराक्रम और अपने काम को स्वयं आगे बढ़ाने की शक्ति देगा। लेकिन मंगल की यही ऊर्जा आपको जल्दबाजी और क्रोध भी दे सकती है, इसलिए सलाह है कि किसी के साथ बेवजह बहस ना करें। गुरु कर्क राशि में उच्च होकर आपके चौथे भाव को यह प्रभावित कर रहा है। यह स्थिति घर, माता, जमीन जायदाद, वाहन और मानसिक सुख से जुड़े मामलों में शुभ परिणाम देने वाली मानी जाती है। यदि मकान खरीदने, घर में रिनोवेशन या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई योजना लंबे समय से आपकी रुकी है, तो उसमें आगे बढ़ने का आपका रास्ता खुल सकता है। राहु आपके 11वें भाव में है, इसलिए इनकम और लाभ के नए रास्ते बन सकते हैं। अचानक कोई नया क्लाइंट, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट या अतिरिक्त कमाई का कोई अवसर आपके सामने आ सकता है। नौकरी वाले जो लोग हैं उनको भी नेटवर्क बढ़ाने से फायदा मिल सकता है। 17 अगस्त के बाद सूर्य सिंह में आकर आपके पंचम भाव को सक्रिय करेगा। इससे शिक्षा, संतान, प्रेम और क्रिएटिविटी के मामलों में आपको आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। लेकिन सिंह में केतु को मौजूदगी के कारण प्रेम संबंधों में कभी कभी दूरी या कंफ्यूजन आपको महसूस हो सकती है। 22 अगस्त के बाद बुध भी सिंह में आएगा, जिससे बुद्धि और कम्युनिकेशन आपके मजबूत होंगे। धन के हिसाब से बात करें तो धन लाभ के योग आपके अच्छे हैं, लेकिन स्पेकुलेशन से आपको बचना है। उपाय, रविवार को सूर्य देव को तांबे का पात्र के थ्रू जल अर्पित करें। वृषभ राशि, धन और करियर दोनों में बदलाव वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आपकी राशि में दूसरे भाव में गुरु उच्च स्थिति में है। गुरु का यह गोचर धन, परिवार, वाणी और बचत के मामलों को मजबूत करता है। इसलिए अगर पिछले कुछ समय से आर्थिक स्थिति को लेकर आपको थोड़ी चिंता चल रही थी, तो अब धीरे धीरे सुधार के संकेत आपको मिल सकते हैं। आपके 10वें भाव में राहु करियर को बहुत सक्रिय कर रहा है। राहु यहाँ सामान्य रास्ते से अलग सोचने की प्रेरणा देता है। नौकरी में डिपार्टमेंट चेंज, अचानक नई रेस्पॉन्सिबिलिटी या ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जिसके बारे में आपने पहले कभी सोचा ही नहीं था। ऑनलाइन वर्क, टेक्नोलॉजी या फॉरेन कनेक्शन या डिजिटल बिजनेस से जो जुड़े लोग हैं उनको विशेष लाभ मिल सकते हैं। 17 अगस्त को सूर्य आपके चौथे भाव से निकलकर चौथे भाव के स्वामी क्षेत्र को सक्रिय करेगा और घर परिवार से संबंधित विषय आपके सामने आएंगे। माता के स्वास्थ्य, प्रॉपर्टी, व्हीकल या घर के किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर खर्च हो सकता है। शुक्र कन्या में नीच है और आपके पंचम भाव को प्रभावित करता है, इसलिए प्रेम, बच्चों और लग्जरी खर्चों में थोड़ा संयम आपको रखना होगा। प्रेम संबंध में छोटी छोटी बातों से आपको लड़ने भिड़ने से बचना है। शनिदेव आपके साथ है, लेकिन धीरे धीरे मेहनत आपको साथ में करना पड़ेगी। इसके साथ आपके फाइनेंशियल टारगेट भी जो आपको मिल रहे होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। उपाय, शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें। मिथुन राशि, भाग्य से ज्यादा अपने प्रयास पर आपको भरोसा रखना है। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मंगल की ऊर्जा लेकर आया है। मंगल आपकी राशि में होने से आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और आप रुके हुए कामों को तेजी से पूरा करना चाहेंगे। लेकिन याद रखिए, मंगल आपको ताकत देता है परंतु जल्दबाजी भी करवाता है, इसलिए वाहन चलाते समय और किसी विवाद में विशेष सावधानी आपको रखना है। आपके दूसरे भाव में उच्च गुरु धन और परिवार के लिए शुभ संकेत दे रहे हैं। इनकम को व्यवस्थित करने, सेविंग बढ़ाने और फैमिली फाइनेंशियल प्लानिंग्स के लिए अच्छा समय है। यदि किसी से आपको पैसा लेना है तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। राहु आपके 9वें भाव में है, इसलिए विदेश, लंबी यात्रा या हायर एजुकेशन और नई विचारधारा की ओर आपका आकर्षण बढ़ सकता है। कुछ लोगों को अपने करियर की दिशा बदलने का विचार भी आ सकता है कि अब मुझे शिफ्ट करना चाहिए अगली दूसरी चीजों में। 17 अगस्त के बाद सूर्य आपके तीसरे भाव को सक्रिय करेगा। साहस और कम्युनिकेशन दोनों मजबूत होंगे। भाई बहन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण आपकी बातचीत हो सकती है। 22 अगस्त को बुध सिंह में प्रवेश करेंगे। यह आपके तीसरे भाव को और मजबूत करेगा, इसलिए राइटिंग, सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया या टीचिंग में अगर आप हैं या सोशल मीडिया में कम्युनिकेशन में हैं, उन काम करने वालों के लिए इस सप्ताह का अंतिम हिस्सा बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंध में आपकी
बात करने की जो क्षमता है वो मजबूत होगी, लेकिन गुस्से में बोले गए आपके शब्द आपको नुकसान दे सकते हैं, इसलिए बात करते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा। उपाय, बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। कर्क राशि वालों, यह सप्ताह आपके लिए विशेष रूप से कुछ संकेत लेकर आ रहा है, क्योंकि गुरु आपकी राशि में उच्च स्थिति में विराजमान है। वैदिक ज्योतिष में कर्क राशि गुरु की उच्च राशि मानी जाती है, इसलिए गुरु का यह प्रभाव आपकी सोच, आत्मविश्वास, ज्ञान और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा। गुरु की शुभ दृष्टि धन, विवाह और शिक्षा से जुड़े मामलों को भी बल देती है। विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मार्गदर्शन और सफलता मिल सकती है। 17 अगस्त के बाद सूर्य आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। इससे धन और परिवार से जुड़े विषय महत्वपूर्ण हो जाएंगे। आमदनी बढ़ सकती है आपकी, लेकिन साथ ही परिवार पर खर्च भी बढ़ सकता है। आपकी वाणी में प्रभाव रहेगा, इसलिए सही शब्दों का आपको प्रयोग करना है। बुध भी सप्ताह के अंतिम दिनों तक आपकी आर्थिक सोच को प्रभावित करेगा। 22 अगस्त के बाद बुध सिंह राशि में प्रवेश करेगा, जिससे धन संबंधी निर्णय लेने में आपको स्पष्टता आ सकती है। नौकरी वालों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। व्यापार करने वालों को नया ग्राहक या नया प्रस्ताव मिल सकता है। शुक्र कन्या राशि में नीच होने के कारण छोटी यात्राओं और सुख सुविधाओं पर खर्च आपका बढ़ सकता है। परिवार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा। उपाय, गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और पीली वस्तु का दान करें। सिंह राशि वालों, यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। 17 अगस्त को सूर्य आपकी अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए सूर्य का अपनी ही राशि में आना आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा, नेतृत्व और प्रभाव को बढ़ाने वाला माना जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, सिंह राशि में केतु पहले से स्थित है, इसलिए सूर्य और केतु का प्रभाव आपको अंदर से बहुत कुछ बदलने के लिए प्रेरित कर सकता है। नौकरी बदलने, व्यापार की दिशा बदलने या जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेने का विचार अचानक मन में आपके आ सकता है। कार्यस्थल पर आपकी पहचान बढ़ेगी। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम पर ध्यान देंगे, लेकिन अहंकार और क्रोध से आपको बचना बहुत जरूरी है। किसी छोटी बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाएं। गुरु आपके 12वें भाव में स्थित हैं, इसलिए विदेश यात्रा, आध्यात्मिक कार्य या खर्च से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे। विदेश जाने वाले की तैयारी कर रहे लोगों के लिए समय उपयोगी हो सकता है। 22 अगस्त को बुध भी आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। इससे बुद्धि, वाणी और निर्णय लेने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। व्यापारियों के लिए बातचीत और समझौते के मामलों में लाभ हो सकता है। प्रेम संबंधों में कभी निकटता और कभी दूरी की भावना आ सकती है। जीवन साथी की बात ध्यान से आपको सुनना है। उपाय, प्रतिदिन प्रातः सूर्य देव को जल अर्पित करें। कन्या राशि वालों, इस सप्ताह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति शुक्र की है। शुक्र आपकी राशि में स्थित है, लेकिन कन्या राशि शुक्र की नीच राशि मानी जाती है, इसलिए प्रेम, सुख, सुविधा, सुंदरता, खर्च से जुड़े मामलों में थोड़ा संतुलन आपको रखना होगा। गुरु आपके लाभ भाव में उच्च प्रभाव दे रहे हैं, यह आमदनी और लाभ के लिए बहुत अच्छा संकेत है। नौकरी करने वालों को वेतन, अतिरिक्त लाभ या किसी पुराने काम से फायदा मिल सकता है। व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से लाभ हो सकता है, लेकिन शुक्र की नीच स्थिति के कारण जो धन आएगा उसका कुछ हिस्सा अनावश्यक खरीदारी या सुख सुविधाओं में आपका खर्च हो सकता है। इसलिए इस सप्ताह खर्च पर नियंत्रण रखें। 17 अगस्त के बाद सूर्य आपके 12वें भाव को सक्रिय करेंगे। यात्रा, विदेश, अस्पताल या घर से दूर रहने जैसी परिस्थिति आपकी बन सकती है। विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं तो कागजात अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें। प्रेम संबंधों में अत्यधिक अपेक्षा न रखें। हर बात में पूर्णतः खोजने में मन अशांत हो सकता है। शनि आपके विवाह और साझेदारी के भाव को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए किसी भी साझेदारी या पार्टनरशिप में जिम्मेदारी और स्पष्टता जरूरी है आपके लिए। उपाय, शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद वस्तु का दान करें। तुला राशि, आपके लिए यह समय कार्य क्षेत्र और आमदनी की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। गुरु का शुभ प्रभाव आपके 10वें भाव पर पड़ रहा है,
इससे नौकरी, पद और प्रतिष्ठा के मामलों में सुधार के संकेत आपको मिलते हैं। यदि आप पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो इस सप्ताह कोई सकारात्मक समाचार आपको मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं। व्यापार करने वालों के लिए नए ग्राहकों और नए संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है। 17 अगस्त को सूर्य आपके लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। इससे आमदनी, सामाजिक और संपर्क और बड़े लोगों से परिचय आपका बढ़ सकता है। कोई प्रभावशाली व्यक्ति आपके काम में सहायता भी कर सकता है। 22 अगस्त को बुध भी इसी क्षेत्र को सक्रिय करेंगे। इससे बातचीत, समझौते और व्यापारिक चर्चाओं में लाभ होगा। लेखन, शिक्षा, प्रचार, बिक्री या लोगों से संपर्क वाले कार्यों में सफलता आपको मिल सकती है। लेकिन राहु आपके पंचम भाव में, इसलिए प्रेम और निवेश के मामलों में जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। आकर्षण तो बढ़ेगा, लेकिन सही निर्णय लेने के लिए समय लेना आवश्यक है। शुक्र नीच स्थिति में होने के कारण आपका खर्च बढ़ सकता है, विशेषकर यात्रा और सुख सुविधाओं पर। उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें। वृश्चिक राशि वाले जातक, इस सप्ताह गुरु का शुभ प्रभाव आपके भाग्य भाव को मजबूत कर रहा है। भाग्य, धर्म, गुरु, पिता या उच्च शिक्षा या फिर लंबी यात्रा से जुड़े मामलों में सकारात्मक आपको संकेत मिल सकते हैं। किसी बड़े या अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। धार्मिक यात्रा या दूर स्थान की यात्रा का अवसर भी आपका बन सकता है। 17 अगस्त के बाद सूर्य आपके कार्य क्षेत्र के भाव को सक्रिय करेंगे। इससे नौकरी में जिम्मेदारी और अधिकार आपके बढ़ सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम पर ध्यान देंगे। व्यापारियों को अपने नाम और प्रतिष्ठा को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। लेकिन मंगल आपके 8वें भाव को सक्रिय कर रहा है, इसलिए अचानक होने वाले निर्णय, वाहन चलाने और जोखिम वाले निवेश में आपको सावधानी बरतनी है। किसी मशीन या तकनीकी वस्तु से काम करते समय लापरवाही नहीं करना है, बिल्कुल भी मित्रों। 22 अगस्त के बाद बुध कार्य क्षेत्र को सक्रिय करेंगे। इससे बातचीत, समझौते, बैठक या व्यापारिक निर्णयों में लाभ आपको मिल सकता है। प्रेम में भावनाएं आपकी तीव्र रहेंगी। अपने जीवन साथी पर बिना कारण संदेह न करें। उपाय: मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनु राशि वाले, इस सप्ताह आपके जीवन में अंदरूनी परिवर्तन के संकेत हैं। गुरु आपके 8वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए पुराने विषय, संयुक्त धन, बीमा या कर्ज का परिवार से जुड़ी पुरानी कोई बात आपके सामने आ सकती है। 17 अगस्त को सूर्य आपके भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। यह आपके लिए शुभ परिवर्तन है। भाग्य का सहयोग बढ़ेगा और लंबी यात्रा, धार्मिक कार्य या उच्च शिक्षा या किसी गुरु सम्मान व्यक्ति से मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय नई दिशा खोजने वाला रहेगा। विदेश या दूर स्थान से जुड़े प्रयासों में आपकी गति आ सकती है। शनि आपके सुख भाव में वक्री है, इसलिए घर, माता और जमीन जायदाद से जुड़े पुराने काम दोबारा सामने आ सकते हैं। धैर्य रखना आवश्यक होगा। नौकरी में आपको लगेगा कि पुराना तरीका बदलना चाहिए। व्यापार करने वालों को भी अपने काम की पुरानी व्यवस्था में सुधार करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में कोई पुरानी बात फिर से चर्चा आ सकती है। बात को बढ़ाने के बजाय शांति पूर्वक समाधान निकालें। उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और पीली दाल का दान करें। मकर राशि, आपके लिए इस सप्ताह सबसे शुभ ग्रह स्थिति गुरु की है। गुरु आपके 7वें भाव में उच्च प्रभाव दे रहे हैं। 7वां भाव विवाह, जीवन साथी, साझेदारी और व्यापारिक संबंधों का होता है, इसलिए विवाह और व्यापार दोनों मामलों में यह सप्ताह महत्वपूर्ण रहेगा। विवाह योग्य लोगों को अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। जिन लोगों का रिश्ता पहले से चल रहा है उनके विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। विवाहित लोगों को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। व्यापार में साझेदारी करने का अवसर आपको मिल सकता है, लेकिन किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ लें। 17 अगस्त के बाद सूर्य आपके 8वें भाव को सक्रिय करेंगे। अचानक खर्च, कर, बीमा या संयुक्त धन से संबंधित विषय सामने आ सकते हैं, इसलिए आर्थिक मामलों में लापरवाही न करें। शनि आपके 3रे भाव में वक्री हैं। आपको अपने काम में स्वयं मेहनत करनी होगी। किसी दूसरे के भरोसे काम छोड़ना नुकसान आपको दे सकता है। प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी, लेकिन अपनी बात मनवाने की जिद से बचें।
उपाय: गुरुवार को पीली दाल का दान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के लिए इस सप्ताह सबसे महत्वपूर्ण स्थिति राहु की है। यह राहु आपकी राशि में स्थित है। इससे आपके अंदर कुछ नया करने की तीव्र इच्छा पैदा हो सकती है। पुरानी नौकरी, पुरानी दिनचर्या या जीवन की कुछ पुरानी व्यवस्थाओं से आपका मन हट सकता है। तकनीकी कार्य या ऑनलाइन काम, विदेश से जुड़े कार्य या नए प्रकार के व्यापार में आपको अवसर मिल सकते हैं। लेकिन राहु के कारण हर चमकती चीज को सही अवसर समझ लेना उचित नहीं। केतु आपके 7वें भाव में है, इसलिए जीवन साथी या व्यापारिक साझेदार के साथ कभी कभी दूरी महसूस आपको हो सकती है। बातचीत बंद करना समस्या को बढ़ा सकता है। 17 अगस्त को सूर्य भी 7वें भाव में आएंगे। सूर्य और केतु का प्रभाव साझेदारी में अहंकार या मतभेद पैदा कर सकता है। इसलिए इस सप्ताह विवाह और व्यापार दोनों में समझदारी जरूरी है। 22 अगस्त को बुध भी 7वें भाव में आएंगे। इससे बातचीत बेहतर होगी और पुराने मतभेदों को सुलझाने का आपको अवसर मिलेगा। आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक जोखिम वाले निवेश से आपको बचना है। उपाय है: शनिवार को काले तिल का दान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मीन राशि वाले जातक, आपकी राशि में शनि वक्री होकर आपको धैर्य, अनुशासन और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं। पुराने अधूरे काम, पुरानी जिम्मेदारियां और लंबे समय से टलते आ रहे निर्णय फिर सामने आ सकते हैं। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु आपके पंचम भाव में उच्च प्रभाव दे रहे हैं। पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा, संतान और प्रेम का भाव है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। मेहनत करने वालों को सफलता मिलने की संभावना है। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। प्रेम संबंधों में भी स्थिरता आने के संकेत हैं। 17 अगस्त के बाद सूर्य आपके 6ठे भाव को सक्रिय करेंगे। प्रतियोगिता, नौकरी, कर्ज और स्वास्थ्य से जुड़े विषय महत्वपूर्ण हो जाएंगे। यदि नौकरी में कोई विरोधी है तो वह आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपकी मेहनत आपको आगे रखेगी। व्यापार में पुराने ग्राहकों से दोबारा काम आपको मिल सकता है। नया काम शुरू करने से पहले पुराने अधूरे काम पहले निपटा लें। शनि के कारण खर्च और जिम्मेदारियां बनी रहेंगी, इसलिए आमदनी के अनुसार खर्च करना बहुत जरूरी होगा। उपाय: शनिवार को जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं और गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें। मित्रों, 16 से 22 अगस्त का 2026 का यह सप्ताह ग्रहों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह की सबसे बड़ी शुभ स्थिति है गुरु का कर्क राशि में उच्च होना। गुरु की यह स्थिति ज्ञान, धन, परिवार, शिक्षा, संतान और संरक्षण से जुड़े मामलों में शुभ परिणाम देने वाली है। दूसरी ओर शुक्र का कन्या राशि में नीच होना प्रेम, सुख सुविधा, खर्च और संबंधों में थोड़ा असंतुलन पैदा कर सकता है। इसलिए भावनाओं में बहकर धन खर्च करने से बचना चाहिए। शनि का मीन राशि में वक्री होना पुराने कर्मों और अधूरे कामों को दोबारा सामने ला सकता है। जो काम लंबे समय से टल रहे हैं उन्हें पूरा करने का समय है। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इससे आत्मविश्वास, नेतृत्व और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन सिंह राशि में केतु होने के कारण अहंकार और अचानक लिए गए निर्णयों से आपको सावधान रहना होगा। 22 अगस्त को बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे बुद्धि, वाणी और निर्णय लेने की क्षमता में तेजी आएगी। इस सप्ताह कर्क, वृषभ, तुला और मकर राशि वालों को कई मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। सिंह, कुंभ और धनु राशि वालों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे सकते हैं। वहीं कन्या, वृश्चिक और मीन राशि वालों को कुछ मामलों में विशेष सावधानी और धैर्य रखना होगा। तो दोस्तों, यदि आपको यह राशिफल उपयोगी लगा हो तो वीडियो को पसंद करें, अपने परिवार या दोस्तों के साथ साझा करें और एस्ट्रो प्रारब्ध को अवश्य सब्सक्राइब करें। ईश्वर करे यह हफ्ता आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता लेकर आए। जय श्री गणेश, जय श्री हरि।